unfortunately we made a loss of around 14 lakh rupees in that particular consignment you can say. बिंग एक्सपोर्टर ज्वाइन करने के बाद जब मैंने देखा कि लोग प्रॉफिट नहीं बल्क बना रहे, प्रॉफिट्स बल्क ऑफ प्रॉफिट, मतलब मेरा लॉस तो कुछ भी नहीं है, इतना तो यहाँ पे लोग एक एक हफ्ते में कमा रहे हैं या ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। पहले मुझे लगता था अरे क्या है फाउंडेशन, इतना सारा सबको कांटेक्ट करो, इतना सारा राइटअप लिखो, तो ऐसा लगता था क्या स्कूल की तरह ये सब लिखना करना। बट उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई जब वो फर्स्ट शिपमेंट जा रहा था। किसी और कंट्री में तू किसी को कांटेक्ट करेगा और वो तुझे एडवांस पेमेंट भेजेगा और जबकि वो तुझे जानता भी नहीं है। तो मुझे वो फील हो गया था कि इनिशियली सब लोग शायद अंदर ही अंदर हंसते होंगे। जब जैसे ही मुझे अपना पहला एडवांस मिला, मैंने सबसे पहले अपने पापा को बताया और उन्होंने शायद कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, बट मुझे उनके फेस पे ऑलमोस्ट सब कुछ दिख गया था कि he was so happy के Namaskar everybody, welcome each one of you to one of our more exciting podcast. Such a young champ sitting next to me, Mr. Ronak Jain, all the way from Surat. We are going to explore his journey on how he sent his first shipment, how he turned as an exporter, what is his entire takeaway from this industry. उनको आपके लिए क्या मैसेज देना है, इनकी पूरी रोलर कोस्टर जर्नी को हम सुनेंगे समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। ऑनगोइंगली हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप तक ये पॉडकास्ट के द्वारा मैसेज देना कि एक्सपोर्ट करा जा सकता है, जम के किया जा सकता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शायद जानकारी का अभाव है, कहीं भी सीख करके समझ करके इम्प्लीमेंट करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रौनक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड इन्वेस्टिंग योर टाइम विद अस। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। It's been great, sir. Ronak, so Yes, sir. yes, so we would like to know about you. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें so that audience can understand. Yes, sir. So hello everyone. Myself, Ronak J. My company name is Mondo Markets, and earlier I was a textile trader, and as a textile trader, I have been working from since around you can say 6 years. 6 साल मैंने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में दिए, बट ड्यू टू सम कंडीशन जैसे कोरोना इफेक्ट, वी हैड ह्यूज लॉसेस इन टेक्सटाइल बिजनेस। देन आफ्टर दैट वी केम इनटू एक्सपोर्ट्स। Got it. So रौनक, बिजनेस कर रहे थे आप, टेक्सटाइल्स में आप थे, शायद रोलर कोस्टर जर्नी कर रहे थे, और जो भी आपने अनुभव किया अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट को क्यों चुना आप? सर एक्चुअली एक्सपोर्ट हमेशा से ही एक मन में था दैट एक्सपोर्ट हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल, एंड एज अ बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं हम, तो पता है कि हाँ एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो एक्सपोर्ट हमेशा करने का एक मन था। और अर्लियर जब मैं टेक्सटाइल में था, मैंने एक बार एक्सपोर्ट करने का ट्राई भी किया था, बट विदाउट एनी नॉलेज। मुझे कोई नॉलेज नहीं था। आई जस्ट वेंट टू समबडी और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हम आपका एक्सपोर्ट करवाने में हेल्प करेंगे। देवर वो बीच में थे, देवर एक्टिंग एज एन एजेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वी मेड अ लॉस ऑफ अराउंड 14 lakh rupees in that particular कंसाइनमेंट यू कैन से। बट वो एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ। एट लास्ट मुझे वो सारा का सारा जो गुड्स था वो मुझे लॉस में सेल करना पड़ा। Oh, got it. यस सर। Got it. So Ronak, tell us something about how you came to know about being exporter. सो सर व्हेन आफ्टर कोरोना आई गेस मैं काफ़ी टाइम से कुछ आई वाज थिंकिंग कि कुछ मुझे टेक्सटाइल से हटके कुछ करना चाहिए, बिकॉज टेक्सटाइल में एक चीज़ थी कि वहाँ पे मुझे लॉस हुआ था। बिकॉज द रीज़न वाज कि वहाँ पे एक टाइम पीरियड आपको मिलता है कि आपको क्रेडिट देना पड़ता है, किसी के साथ भी काम करने के लिए क्रेडिट देना पड़ता है। तो तब वो क्रेडिट के चक्कर में मैं लोगों को देता गया, और इनिशियली क्या होता है वो क्रेडिट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वो उस वजह से मुझे उस टाइम पे कोरोना के बाद मुझे वो वायर मिली ही नहीं है, इस वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस हुए। तो एक्सपोर्ट मुझे करना ही था, एंड फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे कुछ सर्च करा था ऑनलाइन, और मुझे बीइंग एक्सपोर्टर का एक ऐड दिखा था इंस्टाग्राम रील्स के अंदर चलते चलते जी तो आई थॉट कि एक 3 days वर्कशॉप ट्रायल है जी। तो आई जस्ट थॉट कि एक बार ट्रायल लेके देखते हैं। एक हमेशा मन में तो था ही कि चलो एक ट्रायल लेके देखते हैं। तो सर आई अटेंडेड द 3 days वर्कशॉप,
and it was a life changing moment for me. Seriously, sir. Got it. Got it. My dear viewers, we have an open gateway about कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं भारत के किसी भी कोने से. और now we are conducting 6 hours in total, 3 hours on Saturday and 3 hours on Sunday. That's how we have participants joining in. और हम सभी प्रकार की जानकारियां जैसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन, बायर्स तक पहुंचना, मटेरियल कैसे जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, जॉइंट वेंचर के द्वारा और बिना इन्वेस्टमेंट के काम कैसे कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें. ग्रेट, गॉट इट. सो रौनक, टेल अस अबाउट आपने जो शिपमेंट भेजा क्या टर्म्स पे भेजा? सर, इट वाज वैसे देखा जाए इट वाज 100% एडवांस, बिकॉज मैंने 30% पहले एडवांस लिया था और रेस्ट ऑफ द 70% पेमेंट वाज टेकन बिफोर डिस्पैच. गॉट इट. एंड क्या टर्म्स कंडीशन पे आपने काम किया रौनक? सॉरी, क्या स्टेज पे आपने काम किया? सर, आई मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ अराउंड 18% इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Fabulous. My dear viewers, see, this is something as a takeaway one can have. Whatever जो भी आप कर रहे हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें. जब आप नई चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक पूरा नया पैराडाइम ओपन होता है. रौनक, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर सेल्फ एक अपॉर्चुनिटी नई चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, काम करने के लिए. दैट्स वेयर द हेडलाइंस इज लाइक फ्रॉम लॉसेस टू प्रॉफिट अगेन, बिकॉज समबडी मेड सम लॉस एंड देन now into profit and then moving with a velocity. Raunak, जब ये काम हुआ, what was the feeling of your family? Sir, actually, initially when I was talking to my family, क्योंकि सर डिस्कशंस काफ़ी होते हैं घर में इन चीज़ों के बारे में कि बिजनेस में क्या चल रहा है, आगे क्या करना है. तो मैं इनिशियली जब मैंने एक्सपोर्ट्स के बारे में सब सीखा, फाउंडेशन के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग, वी गॉट अ वेरी मच क्लैरिटी कि हाँ, हम इस तरीके से काम करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारे साथ होगी. तो जब मैंने अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम बताया कि ऐसे इस तरीके से एडवांस पेमेंट आएगा और मैं यहाँ से गुड्स शिप करूँगा कंटेनर के अंदर, तो सर रिएक्शन से पता चल गया कि इनसाइड समवेयर दे वर लाफिंग कि क्या बातें कर रहा है. ठीक, किसी और कंट्री में तू किसी को कांटेक्ट करेगा और वो तुझे एडवांस पेमेंट भेजेगा और जबकि वो तुझे जानता भी नहीं है. तो मुझे वो फील हो गया था कि इनिशियली सब लोग शायद अंदर ही अंदर हंसते होंगे इन चीज़ों को लेके, बट व्हेन आफ्टर जब जैसे ही मुझे अपना पहला एडवांस मिला, मैंने सबसे पहले अपने पापा को बताया. उन्होंने शायद कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, बट मुझे उनके फेस पे ऑलमोस्ट सब कुछ दिख गया था कि ही वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट फाइनली आई एम रीचिंग समवेयर. और जो मैंने बोला था, जिस पूरी प्रोसेस के बारे में मैंने बताया था, he started trusting that process कि हाँ, ये जिस प्रोसेस के बारे में बात करता है कि इस तरीके से प्रोसेस होता है और ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैनेज की जाती है, ये कहीं ना कहीं एक सच है. Wow, fabulous, super awesome. As a parents, what they can feel, parents, those who are watching, they even can correlate. Fabulous. Sir, actually there are a lot of happy moments after this shipments also. और सर रिसेंटली जो हमारा न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था रिगार्डिंग आई एम बीइंग अ न्यू एक्सपोर्टर इन दिस एक्सपोर्ट जर्नी, तो वो तो मतलब मेरे फादर ही क्या सर, फॉर 2 days कॉन्स्टेंटली आई वाज अटेंडिंग कॉल्स फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन. मतलब सर ऐसे कॉल्स, मतलब आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कॉल्स फ्रॉम एनीबडी, और इतने सारे, इट वाज टोटली सरप्राइज फॉर मी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होना. इट्स वेरी ग्रेट सर. एंड एक्चुअली इट इज़ ग्रेट रौनक. वो इतने सारे अनएक्सपेक्टेड कॉल आए क्योंकि लोगों के पास आपके नंबर थे, बट जितने व्यूवर्स वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आपको मालूम भी नहीं है आपसे कितने सारे लोग इंस्पायर हो रहे होंगे. और अभी भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, किसी विज्ञापन में, they will be definitely inspired by what is possible in their life. And that's the reason your interview was published there. Raunak, tell us about the journey, what you are doing. इसमें हमारा प्रोग्राम का, कम्युनिटी का क्या रोल रहा आपकी इस एग्जीक्यूशन में, आपकी इस सक्सेस स्टोरी में? और सर इस कम्युनिटी का रोल आई कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, तो बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि शायद अगर मैं इस कम्युनिटी से जुड़ता तो मैं कभी एक्सपोर्ट कर पाता. विदाउट दिस कम्युनिटी इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज सर क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार एक्सपोर्ट के अंदर ही कुछ अनदर रीजन से लॉस कर चुका था.
तो मेरे अंदर तो हमेशा मतलब एक चीज़ वो थी कि हाँ, मैं लॉस कर चुका हूँ और इसमें इस तरीके से लॉस होता ही है। बिकॉज़ सर क्योंकि मैं टेक्सटाइल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि टेक्सटाइल में तो आप भूल ही जाओ कि आपको कभी एडवांस पेमेंट मिल सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। बट जब मैं कम्युनिटी के अंदर जॉइन हुआ, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे देखे, हमारे ही नियर डियर जिनसे हम मिलते हैं कभी-कभी, जब उनसे बात की मैंने और जब पता चला कि हाँ, हमने इतने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया, समवन गेटिंग orders for 200 containers, 300 containers, that was really shocking. At that time I felt कि इतना सारा एडवांस पेमेंट और इतने सारे कंटेनर्स, ऐसे इट वाज लाइक सर कि गूज़बम्प्स आ जाते थे। ऐसे अंदर से ऐसा एक हैवीनेस लगने लगती थी कि यार अगर कभी ये हमारे साथ हुआ तो इट विल बी सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। गॉट इट। और एवरी एच ईच एंड एवरी स्टेप सर, जैसे जैसे ही मेरा शिपमेंट फाइनल हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि सर इस तरीके से हो रहा है, और इन बिटवीन फर्स्ट शिपमेंट में मुझे ऐसा लगा कि हाँ प्रॉब्लम्स आएगी या ये सारी चीज़ें मेरे साथ शायद ना हो। बट जो आपने जिस तरीके से हमें फाउंडेशन क्लियर करवाया था, पहले मुझे लगता था अरे क्या है फाउंडेशन, इतना सारा सबको कांटेक्ट करो, इतना सारा राइटअप लिखो, तो ऐसा लगता था क्या स्कूल की तरह ये सब लिखना करना। बट उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई जब वो फर्स्ट शिपमेंट जा रहा था। इवन जब फ्रेट फॉरवर्डर के साथ आप जब बात करते हैं, तो जब आप उन्हें चीज़ों के आंसर देते हैं कि ये नहीं यार, ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होगा, तो वो भी थोड़े शॉक हो जाते हैं कि यार फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर और इसे इतना नॉलेज कैसे इन चीज़ों के बारे में। तो दे आल्सो थिंक कि नहीं यार, इसे थोड़ा बेस क्लियर है, तो इनके साथ थोड़ी चालाकी ना की जाए। Got it. Got it. Super, super, super awesome. Ronak, so that's how the community phenomena works. मतलब आप जब एक्शन लेते हैं, माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर सराउंडेड बाय पीपल, बट एक कम्युनिटी में आने से एक एडवांटेज ये होता है कि दे आर इनटू एक्सपोर्ट्स, दे आर टेकिंग एक्शंस, दे हैव देयर चैलेंजेस, दे कम अप विद सॉल्यूशंस। आप वीकली सेशन में आते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, नेशनल मीट्स में आते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, धमाल मस्ती करते हैं। रौनक धमाल मस्ती सर, यस सर, यस सर, प्लीज। या प्लीज गो अहेड। सर धमाल मस्ती तो सर इट्स अ पार्ट, जैसे आपने हमें बहुत बार सिखाया है ये एंजॉय दिस थिंग, एक्सपोर्ट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उसके साथ साथ में जो मिलना लोगों के साथ में, लोगों के साथ में मस्ती करना, जब उनकी जर्नी जब हम देखते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, तो सर उन एक्सपीरियंस से भी बहुत बार पता चल जाता है यार यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है हमें, बिल्कुल भी हमें इन चीज़ों को यहाँ पे रोक देना है। It's it's always great, sir. It's always great surrounding with these kind of people. और सारे के सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ही मिलते हैं सर एक अलग वाइब आ जाती है। क्या अब लगता है कि नहीं, अब तो कंटेनर डबल करने पड़ेंगे हमें यहाँ से। फैबुलस। रौनक, ड्यूरिंग दिस जर्नी पार्टिसिपेशन की कम्युनिटी मेंबर के साथ, कम्युनिकेशन हमारे साथ प्रोग्राम में, कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा दिल के करीब रहेगी? इफ दैट इज देयर, व्हाट इज दैट? सर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमेशा दिल के करीब रहती है सर, ऑलवेज अ न्यू लर्निंग। मतलब सर ऐसा लगता है एक पॉइंट में आके कि यार इससे, यहाँ पे तो हमें तो बहुत कुछ पता है यहाँ तक आके, पर जैसे ही हम मिलते हैं किसी से भी, इनफैक्ट सर मैं जब भी आपसे भी मिला हूँ तब ऐसा लगता है ओ दिस इज समथिंग न्यू, ये तो हमें पता ही नहीं था इन चीज़ के बारे में एक्सपोर्ट में कि ये भी होता है। तो इस जो न्यू लर्निंग है एक्सपोर्ट के अंदर, ये जो लोग हमें बताए, इधर इट्स टूल्स और एनीथिंग, या प्रोडक्ट हो गया, या क्योंकि सर डिस्कशंस होती हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है। तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास जो सिस्टम है काम करने का, उस पर हमें और वर्क करना चाहिए, हमें अपने आप को और अपडेट करना पड़ेगा अभी, अगर हमें और आगे बढ़ना है तो। ऑसम। रौनक, एंटरप्रेन्योर्स सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को किसी विज्ञापन में, जैसे मैंने बताया, रील्स पे, फेसबुक में, यूट्यूब पे, कहीं भी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज देंगे आप उन्हें? सर मैं तो सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो एक गिमिक जिसे हम कहते हैं कि लोगों ने एक मिसकंसेप्शन फैला रखा है कि एक्सपोर्ट इज़ एन इंडस्ट्री जहाँ पे आप, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जहाँ पे आप लॉस करते हो, या फिर वो हमारे बस की बात नहीं है। इनिशियली शायद मैं भी उसी जगह पे था और मुझे भी यही चीज़ें लगती थी। बट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एक्सपोर्ट्स, प्लीज़ बी इनटू एक्सपोर्ट।
लर्न द प्रोसेस, किस तरीके से ये किया जाता है, देयर आर स्टेप्स टू फॉलो। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आई डोंट थिंक सर कि एनीवन कैन चीट यू। मैं सर आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, अगर जब मैं टेक्सटाइल में था, तो टेक्सटाइल में एक मिसकंसेप्शन ले लूँ या फिर इट्स अ फैक्ट सर, नॉट एट ऑल मिसकंसेप्शन, इट्स अ फैक्ट कि हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आप एक साल में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट में, तो 1-2 लाख रुपए तो आपके जाने ही जाने हैं। ये फैक्ट है। और आज जहां मैं खड़ा हूँ, तो जिन चीज़ों को मैंने लर्न किया है कम्युनिटी के साथ में, बीइंग एक्सपोर्टर के साथ में, आई कैन 100% से कि मुझे पता है मेरा 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। नॉट अ सिंगल रुपी एनीवन कैन चीट ऑन मी। Wow. ये प्रोसेस इतना परफेक्ट है सर। Wow. Wow. Ronak, amazing. That's the reason, Ronak, the title is From Losses to Profits. नहीं सर, इट कैन नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता सर कि ये पॉसिबल होता कभी। अब क्योंकि जब वो हुआ था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये लॉस शायद मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, इट्स वेरी हार्ड टू कवर। क्योंकि सर लॉस होता तो बहुत इजीली है, पर उसे कवर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। Yeah. और जब बिंग एक्सपोर्टर ज्वाइन करने के बाद जब मैंने देखा कि लोग प्रॉफिट नहीं, बल्क बना रहे, प्रॉफिट्स, बल्क ऑफ प्रॉफिट, मतलब मेरा लॉस तो कुछ भी नहीं है, इतना तो यहाँ पे लोग एक एक हफ्ते में कमा रहे हैं या ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो सर इट्स वेरी, तब मुझे कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, दिस लॉस कैन बी कवर्ड, ये लॉस कवर किया जा सकता है Wow. एंड इट्स इजी, डेफिनेटली सर। Fabulous. Great, Ronak. Thank you very much for investing your time and sharing your experience, your word of wisdom. My dear viewers, that was Ronak Jain. He shared his journey on how, he started, where he was and where he is now, and what bright future one can have. Thank you very much, viewers, for watching this. We'll keep on sharing more podcasts, more case studies to you so that आप encouraged हो, आप inspire हो और आप export करना शुरू करें. Ronak, thank you very much once again, champ, for being here and having this podcast with us. Have a great time ahead. Bye for now. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।